हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 हमारी क्लास 6 साइंस का। जैसा कि आपको पता है कि हम इसका कुछ पार्ट हम हमारे पार्ट 1 में इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका आगे का जो बचा हुआ हमारा लेसन है उसको कंप्लीट करेंगे। दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हमारा मेनली क्या है कि हमने कुछ मेथड्स देखे थे। क्या चीज़ों को अलग करने के, कुछ मिक्सचर को अलग करने के, सेपरेट करने के। जैसे कि हमारा सबसे इजी मेथड क्या था, हमारा हैंड पिकिंग था। उसके बाद हमारा विनोइंग था, कुछ हमारा थ्रेसिंग था और हमने थोड़ा सीविंग के बारे में पढ़ा था। आज हम इसको थोड़ा आगे और देखते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो चलो यहाँ से हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing, hand picking. कि हमेशा ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को भाई विनोइंग और हैंड पिकिंग के थ्रू ही अलग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, जैसे कि देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सोयल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। दाल और चावल के अंदर हमारे कुछ लाइट पार्टिकल्स भी होंगे, जैसे डस्ट और सोयल। तो उसको हम हैंड पिकिंग और विनोइंग के थ्रू थोड़ी अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो इनको हम कैसे अलग करेंगे, इनके लिए क्या चाहिए, हमें थोड़े अलग मेथड्स चाहिए। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। जैसे कि इसमें जो हमारी बुक है, इसमें हमारे बहुत से बेसिक एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, जो आप अपने आसपास अपने अपने घर में देखते होंगे, ताकि आप इजीली चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। जैसे कि यही ऐसा एक हमारा एग्जाम्पल है, राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। आपने अपने घर में देखा होगा, जब भी हम चावल बनाते हैं या हम दाल बनाते हैं, तो उनको कुक करने से पहले क्या करते हैं, धोते हैं। When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. तो धोने से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारे सेपरेट हो जाते हैं। These impurities go into water. क्या हो जाती है भाई, वो वाटर में चली जाती हैं, पानी में चली जाती है हमारी। Now what will sink to the bottom of the vessel? राइस और डस्ट, उसमें क्या डूबेगा भाई, जो भारी चीज़ होगी वो डूबेगी और जो लाइटर चीज़ होगी जिसका वेट कम होगा वो ऊपर तैरेगी। वाई, ऐसा क्यों होता है। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। अब इसमें हमारा आगे क्या दिया गया है, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सर सेटल्ड आफ्टर वाटर इज एडेड इट। वही जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसमें हमारी क्या है, ये हमारी एक सेडिमेंटेशन की हमें ये डेफिनेशन बताई गई है। इसमें हमारा क्या बताया गया है, इसमें हमारा बताया गया है, ये हमारी वैन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। जो हैवियर कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, जब उसमें वाटर ऐड करेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब वो नीचे जम जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये हमारी भाई सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट है डिकेंटेशन की, हमारी डेफिनेशन दी गई है। सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन में क्या है, जो हैवियर कंपोनेंट्स होंगे जब वाटर के साथ उनको मिक्स करेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, अर्थात वो नीचे जम जाएंगे। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. ये हमें एक हमारी फिगर के थ्रू भी हमें ये समझाया जाएगा। तो ये क्या था, हमारी डिकेंटेशन की थी, डेफिनेशन थी। इसमें क्या है, इसमें है कि जब हम सेडिमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उस वाटर को, डस्ट वाले वाटर को हम भाई रिमूव कर देंगे। हमारा जो भी मेन इंग्रेडिएंट, जो हमारा मेन पार्टिकल होगा उससे, तो वो क्या होगा, वो हमारा डिकेंटेशन होगा। Let us find a few other mixture that can be separated through the sedimentation and decantation. अब इसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे और हमें एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया जाएगा। The same principle is used for the separation of mixture of two liquids that do not mix with each other. ये जो सेम प्रोसेस है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ये किन के साथ किया जाता है, दो ऐसे मिक्सचर जो कि लिक्विड हो और जो एक दूसरे में मिक्स ना होते हों। अब हमारा इसमें आगे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो जो हमारा ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर होगा वो हमारा इसी प्रोसेस के थ्रू अलग होगा, सेपरेटेड थ्रू दिस प्रोसेस। इट ए
मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। क्या करना है, हम दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए उन्हें हमें छोड़ देना है। दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। भाई उसमें क्या होगा आपको ही पता होगा, अगर हम पानी के ऊपर अगर हमारा तेल डालते हैं, हम ऑयल डालते हैं तो क्या होता है, ऑयल एक अपनी ऊपर लेयर बना लेता है और पानी हमारा नीचे होता है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो जो ऊपर ऊपर जो हमारा लेयर बनाएगा उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, डिकेंटेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। अब हमारा आगे है, ये एक हमारी एक्टिविटी है जो करके दिखाई गई है, इसमें आपको सिंपली समझना है ये हमारी एक्टिविटी क्या है। सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो इसमें हमारा भाई ये पूरी प्रोसेस समझाई जाएगी आपको कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो क्या होती है, ये हमारा है मिक्सचर ऑफ सोयल एंड वाटर। जैसा कि आप ये जो हमारा वाटर एंड ऑयल का भी कर सकते हैं, वैसे इसमें क्या दिखाया गया है, ये हमारा मिक्सचर है, इस ग्लास में सोयल हमारी मिट्टी है और ये हमारा वाटर है, पानी है। अगर हम वाटर और मिट्टी को ऐड करेंगे तो क्या वो उसमें घुल जाएगी, नहीं, वो उसमें डिजोल्व नहीं होगी। मिट्टी हमारी हैवियर है वाटर से, तो वो नीचे जम जाएगी और पानी हमारा ऊपर होगा। तो फिर इसमें वही बताया गया है, अनडिजोल्व मटेरियल ऑफ सोयल। हम इसको ऐसे, इस गिलास को ऐसे टेढ़ा करके ऊपर ऊपर का जो पानी होगा वो इसमें हम निकाल लेंगे। इसमें क्या हमारा दिखाया गया है, हम उसको स्ट्रेन कर लेंगे। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। अच्छा, जैसा कि ये हमें हमारा किस में दिखाया गया था, हमने जो हमारा पिछली वीडियो में हमने कवर किया कि हम चाय को क्या करते हैं, चाय को हम चाय बनने के बाद क्या करते हैं, उसको स्ट्रेनर से रिमूव करते हैं, उसकी टी लीव्स को, मतलब हम छन्नी की हेल्प से क्या करते हैं, छानते हैं। It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. ये जैसा कि बहुत ईजी एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा होगा कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, छानना, किसी भी चीज़ को सिंपली छानना, फिल्टर करना, वो हमारा फिल्ट्रेशन है। Which method of separating tea leaves from prepared tea is better? डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, क्या ये भाई हमारा जो फिल्ट्रेशन का मेथड है ये अच्छा है टी लीव्स को उससे अलग करने का चाय से। Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? भाई ये तो आपको पता ही है कि हमें क्या चाहिए, safe water to drink. Sometimes water supplied through taps may be muddy. क्या होता है भाई, वो मडी होता है। क्या जो हमारा, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि उसमें मिट्टी मिली होती है, हमारा जो टैप में पानी आता है घरों में, द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी। भाई जो हम वाटर को तालाब से, पॉन्ड क्या होते हैं, तालाब, वो जो नदी से भी अगर हम कलेक्ट करेंगे तो वो भी भाई समटाइम्स क्या हो सकता है, मडी हो सकता है। स्पेशली आफ्टर रेन के बाद ये अक्सर देखा जाता है। लेट अस सी if we can use some method of separation of remove insoluble impurities like soil from the water. इसमें हमारा क्या है भाई, अब एक एक्टिविटी के थ्रू हमें ये सारी बातें अब समझाई जाएंगी। एक्टिविटी नंबर 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और ए रिवर। हमें कुछ मडी वाटर कलेक्ट करना है तालाब से या नदी से। इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स। अगर ये अवेलेबल नहीं है भाई, मान लो आपके आपके एरिया के पास भी पॉन्ड नहीं है, रिवर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सोयल टू वाटर इन ए ग्लास। आप एक ग्लास में पानी लो, उसके अंदर आप थोड़ी मिट्टी को ऐड करो। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक इसको रखे रहने दो। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। आधे घंटे के बाद आपको क्या करना है, आपको उस मिट्टी वाले पानी को ऑब्जर्व करना है। डज सम सोयल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, व्हाई। भाई वो कुछ मिट्टी है वो नीचे बॉटम में जम गई है, पर वो क्यों जम गई है, कहते हैं व्हाई। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, आप इस प्रोसेस को भी क्या नाम देंगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब उसको थोड़ा टेढ़ा करके क्या करेंगे, विदाउट वाटर को, मतलब वाटर को डिस्टर्ब किए बिना, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। ये हमें हमारी जो
फिगर नंबर 5.8 है, इसमें दिखाया गया है। मान लो इसमें मिट्टी थी तो हमें इसको बिना हिलाए दूसरे ग्लास में हमने ऊपर वाला जो पानी था उसको हमने इस ग्लास से इसमें पलट दिया है बिना इसको हिलाए। अब हमारा आगे क्या है, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, ऊपर का जो पानी हमें दूसरे ग्लास में डालना है। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? इज द वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी एंड ब्राउन इन कलर? पूछ रहे हैं क्या भाई वो भी हमारा सेकंड ग्लास का जो वाटर है वो भी मडी है? नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्टेनर वर्क? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ। पे क्या करेंगे, अगर जिससे हम चाय छानते हैं जो हमारी छन्नी होते हैं अगर हम उससे छानेंगे तो इसको क्या होगा भाई, तो तब भी हमारे जो थोड़े सोयल के पार्टिकल्स है वो उसमें जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसके लिए लेना है ए पीस ऑफ क्लॉथ। इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द woven threads. These pore in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. अब हम इसके लिए क्या करना है भाई, अगर हम स्ट्रेनर से इस चीज़ को छानेंगे, इस मिट्टी वाले पानी को छानेंगे तो क्या होगा भाई, हमारे मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो टी लीव से बहुत छोटे हैं तो वो हमारा फिल्टर होके ग्लास में ही जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या बताया गया भाई, हमें या तो एक कॉटन का क्लॉथ लेना है उसकी सहायता से हमें इसको छानना है, या फिर हमें क्या करना है, एक हमें कीप बनाना है। वही हमें फिगर 5.9 में दिखाया गया है कि हमें क्या करना है भाई, ए फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। ये जैसा कि हमें हमारी फिगर में दिखाया गया है। सो द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग ए फिल्टर पेपर, a filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel। ये अब इसमें हमारा सिंपली क्या बताया गया है कि ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है, ये हमारा जो फिल्टर पेपर से जो हमने बनाया वो है हमारा, और ये हमारा वो बर्तन है जिसके अंदर हम हमारे वाटर को छान रहे हैं कोन की हेल्प से। Fruit and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp। ये क्या होता है कि भाई जब हम जूस भी पीते हैं तो आपको पता है कि उसको हम पहले छानते ही हैं ताकि उसके अंदर जो सीड है या सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प है वो हमारा छन जाए। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese, paneer in our homes। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils। ये क्या बताया गया कि हमारी पनीर बनाने की क्या प्रोसेस है भाई, हम कैसे बना सकते हैं पनीर को। वो हमारे घर पे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे, उसके अंदर हम कुछ ड्रॉप्स क्या डालेंगे, लेमन जूस, कुछ हम उसमें नींबू का रस डाल देंगे वाटर में और उसको बॉईल कर लेंगे तो क्या होगा, वो हमारा फट जाएगा और हम उसको क्या कर लेंगे, फिर यही प्रोसेस करेंगे, छान लेंगे। दिस गिव ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर। तो उसमें भी हमारा क्या बताया, या तो एक स्ट्रेनर की हेल्प से या फिर एक हमारे कॉटन के क्लॉथ में हम उसको थोड़ी देर बांध के रखेंगे, जो उसके अंदर हमारा पानी होता है, थोड़ा दूध होता है, वो निकल जाएगा और जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो हमारे बच जाएंगे। यही हमारी क्या प्रोसेस है पनीर बनाने की है, यही हमारी इसमें बताई गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का भाप बन के उड़ जाना। एवोपरेट होना वो होता है हमारा एवोपरेशन की प्रोसेस। ये भी हमें एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well। हमें क्या करना है भाई, हमें एक लेना है बीकर, उसके अंदर हमें 2 स्पून क्या डालनी है भाई, सोल्ट की, नमक की, और उसको क्या करना है, उसको हमें स्टिर करना है, उसको हमें ऐसे हिलाना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपने कुछ कलर में चेंज देखा वाटर के में? ये हमारा कंटेनर है, हीटिंग ए बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर। ये हमारे बीकर को हमें हीट कर रहे हैं बीकर को, जिसके अंदर हमारा वाटर के अंदर सॉल्ट मिला हुआ है। नेक्स्ट आगे के हम प्रोसेस क्या पढ़ेंगे हम देखते हैं।
कैन यू सी एनी सोल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग? हीट द बीकर containing the salt water, let the water boil away. What is left in the beaker? जब हम पानी के अंदर, सिंपली मैं आपको समझाती हूँ ये हमारी क्या प्रोसेस थी। ये क्या था, हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने, यहाँ तक आप अज्यूम करें, हमने पानी डाला, इसमें हमने 2-3 स्पून हमने क्या डाली, हमने डाला सोल्ट डाला, फिर हमने इसको स्टिर किया, हमने इसको हिलाया और हमने इसको क्या बर्नर पे रख दिया। और इसमें से क्या निकलेगी, जब फिर क्या निकलेगी, स्टीम निकलेगी। उससे क्या होगा, उससे हमारा क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो वेपर बन के उड़ने लगेगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। ये हमारी डेफिनेशन, ये आपको याद करनी है। एवापोरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो हमारी ये क्या डेफिनेशन हुई कि जब वो हमारा भाप बन के उड़ने लगे पानी, तो उसको क्या कहते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगी, एवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली व्हेन एवर वाटर इज प्रेजेंट। वेयर डू यू थिंक सोल्ट कम्स फ्रॉम? भाई आप सोचते हैं, आप सभी सोचते हैं कि भाई नमक कहाँ से आता है, आपने सुना है कि नमक कहाँ से आता है, समुंदर से आता है। तो वही हमारी इसमें कंप्लीट अब एक प्रोसेस है वो दी गई है कि हमारा नमक कैसे आता है। हमारा नमक आता है ऑब्टेनिंग सोल्ट फ्रॉम द सी वाटर। हम क्या करते हैं, समुंदर के किनारे हम करेंगे कुछ बड़े गड्ढे, ये हमने बना दिए गड्ढे, और इनमें क्या भाई क्या होगा, पानी आएगा, इनमें पानी इनमें जमा होगा, और जब दिन में सूरज की गर्मी होगी, धूप पड़ेगी, तो ये पानी एवोपरेट होके भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा, और इसमें क्या बच जाएगा, इसमें जो हमारा पार्टिकल बचेगा, जो हमारा मटेरियल बचेगा, वो बचेगा सोल्ट। तो यही हमारी प्रोसेस जो इसमें है वो समझाई गई है कि भाई हम सोल्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, यही हमारा बताया गया इसमें। इसको आप खुद भी रीड कर सकते हैं। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब इसमें हमारा क्या बताया गया, अब हमें एक और एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया जाएगा। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम एक से ज़्यादा मेथड भी यूज कर सकते हैं, तो वो अब हमें इसमें बताया जाएगा। We have studied some methods for separation of substances from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. तो अब हमें क्या है कि सिचुएशन के अनुसार हमें हमारे मेथड्स पे भी थोड़ा वर्क करना पड़ा, और हमें एक से ज़्यादा मेथड भी चीज़ों को अलग करने के लिए यूज़ करने पड़े। तो इसमें हमारी है एक्टिविटी नंबर 7, टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सोल्ट। अब हमारा इसमें कौन सा मिक्सचर है, अब हमारा इसमें मिक्सचर है भाई मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सोयल। अब हम क्या लेंगे भाई, सैंड लेंगे, मिट्टी लेंगे और नमक लेंगे। हाउ विल वी सेपरेट दिस? भाई अब तक जो हमने मेथड पढ़े, अब उनमें से हमने एक एक मेथड पढ़ा था चीज़ों को अलग करने के लिए, अब हमें इसमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। वी आर ऑलरेडी शो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। भाई अब क्या आप मिट्टी में से नमक को अलग कर सकते हैं हैंड पिकिंग से? भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए हम कुछ अलग मेथड देखेंगे। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर इन इट। इस मिक्सचर को हमने क्या करना है, एक भाई हमें बीकर में लेना है और इसके अंदर मिक्सचर को डालना है, फिर हमें वाटर को भी ऐड करना है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। थोड़े समय के लिए इसको छोड़ दें। डू यू सी ए सैंड सेटल डाउन इन द बॉटम? हाँ वो तो हमने पहले मेथड में भी देखा था, जो सैंड है वो हैवियर है वाटर से, वो नीचे जम जाएगी। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। भाई वो हमने जो डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन का मेथड देखा था, या तो छान के या फिर उसको एक बीकर से दूसरे बीकर में हम उसको, जैसे एक बीकर था ये दूसरा बीकर, इसमें से इसको थोड़ा टिल्ट करके थोड़ा झुका के इसको में से डाल सकते हैं। डिकेंटेशन के मेथड में देखा था, तो हम ये भी कर सकते हैं। व्हाट डज द डिकेंटेशन लिक्विड कंटेन? भाई जो डिकेंटेड हुआ जो हमारा लिक्विड होता है उसके अंदर भी तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सोल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग? हाँ भाई हमारा सोल्ट तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा क्योंकि वो हमारा मिक्स है।
सैंड अगर नीचे होगी तो वाटर के अंदर सोल्ट तो मिक्स हो गया ना, अगर सैंड मिक्स नहीं हुई तो अगर हम इसको डिकेंटेशन के मेथड के थ्रू करेंगे, वाटर में हमारा नमक तो आएगा, सैंड हमारी पर नीचे रह जाएगी। तो वो नमक को कैसे अलग करें? नाउ वी नीड टू सेपरेट सोल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। भाई मिट्टी हमारी उस जैसे, चलो मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारा था बीकर, इसमें हमने क्या किया, नमक और इसमें हमने सैंड का मिक्सचर डाला, फिर इसमें हमने इतना पानी भरा, थोड़े समय के लिए इसको हमने छोड़ दिया। फिर हमने क्या देखा कि जो हमारी सैंड है वो, आप अज्यूम करें यहाँ तक हमारी सैंड जम गई है नीचे। ये क्या है अब हमारा, ये है हमारा वाटर और सैंड का मिक्सचर। फिर हमने क्या किया, हमने डिकेंटेशन की प्रोसेस फॉलो की, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्टिविटी में देखी थी। इस वाटर को थोड़ा टिल्ट करके इस बीकर को हमने यहाँ पे ये वाटर ऐड कर दिया। अब हमने क्या देखा कि जो ये सैंड है, चलो डिकेंटेशन से हमारी सैंड तो अलग हो चुकी है, पर इस बीकर में अब क्या आया, इसमें हमारा आया वाटर और हमारा क्या आया, सोल्ट। वाटर और सोल्ट तो अब अभी भी इस बीकर में है, तो अब हमको इनको अलग करना है। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए कैटल एंड क्लोज इट्स लिड। एक भाई हम जो ये हमारा लिक्विड बचा नमक और पानी का, इसको क्या करेंगे, एक कैटल में भरेंगे और उस पर ढक्कन लगा देंगे। हीट द कैटल फॉर सम टाइम। अब हमने क्या करना है, अब हमने उस कैटल को हीट करना है कुछ समय के लिए। अब हम इसमें हमारा नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या होगा। नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल। भाई क्या होगी कि अब हमारी ये पूरी प्रोसेस बताई गई है, मैं आपको इसमें थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम ऊपर का देखते हैं क्या होता है। टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। भाई जैसा कि अब हमें इसमें दिखाया गया है कि हमें अब क्या क्या करना है, मैं आपको एक हमारी डेफिनेशन आती है इसमें कंडेंसेशन की, वो मैं बता देती हूँ। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल प्लेट cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. The process of converting of water vapor into its liquid form is called condensation. जैसे अच्छा, ये हमारी डेफिनेशन है भाई कंडेंसेशन की। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। भाई जो वाटर वेपर होती है हमारी, जो भाप होती है, उसका भाई दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये क्या होता है भाई, हमारा कंडेंसेशन कहलाता है। तो यही हमारा इसमें बताया गया। कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कोल्ड कंडेंसेशन। ये हमारी होगी कंडेंसेशन। भाई जो भाप का दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना, वो हमारा क्या होता है, कंडेंसेशन। Do you ever see water drops condense under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? भाई वो जो हमारी वाटर की ड्रॉप्स हैं, वो तो अगर हम कोई भी चीज़ को किसी को बॉयल कर रहे हैं उसके ऊपर रखते हैं, तो वाटर ड्रॉप्स तो उसके अंदर भी हमारी प्लेट के अंदर मिलती हैं। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ एवोपरेटेड। वाटर क्या होता है भी, उड़ता है। वट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द कैटल। वाटर था वो एवोपरेट हो गया, उसके बाद हमारा कैटल में क्या बचा, वी हैव द सेपरेटेड सोल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो भाई जो हमारा मिट्टी, नमक और जो पानी का जो मिक्सचर था, उसमें से हमें चीज़ों को अलग करने के लिए क्या क्या लगा, उसमें हमारे 4 प्रोसेस लगी हैं, डिकेंटेशन की, फिल्ट्रेशन की, एवोपरेशन की एंड लास्ट वन इज कंडेंसेशन की। तो ये इतनी सारी हमारी प्रोसेस इसके अंदर लगी। अब यही हमारा इसमें दिखाया गया कि बर्नर के ऊपर हम कैटल में हमने वो मिक्सचर डाला था, इसको हम स्टीम कर रहे हैं, ये हमने प्लेट ली। इसमें ये हमारी पूरी प्रोसेस किस लिए थी, हमें कंडेंसेशन समझाने के लिए। इसके अंदर आइस रखी प्लेट के ऊपर, और जो स्टीम है, ये बर्नर जो गर्म कर रहा है, जो स्टीम है ये यहाँ प्लेट पे जाके टकराती है, और प्लेट पे जाके टकराने के बाद ये क्या हो जाती है भाई, कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि ऊपर हमने क्या रखी है, ऊपर हमने आइस रखी है। और ठंडी होने के बाद ये यहाँ पे इस बीकर के अंदर लिक्विड हमारा आ जाता है। यही हमारी प्रोसेस थी। अब हम हमारा आगे देखते हैं, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस।
भैया अब हमारा इसमें क्या, एक हमारा सैचुरेटेड पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का। अब हमें उसके बारे में बताया गया। अब हमारा ये चैप्टर इतना रहता है, देखते हैं इसको आगे। सैचुरेशन का एक पॉइंट होता है हमारा, आप सबका भी वो होता है, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। भाई देखते हैं, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। भाई क्या पानी कितनी भी अमाउंट में किसी चीज़ को अपने अंदर घोल सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था? वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। कुछ हमारे क्या थे, डिजोल्व हो रहे थे, और कुछ हमारे सोल्यूबल उसके अंदर डिजोल्व, कुछ हमारे उसके अंदर सोल्यूबल नहीं थे, कुछ घुलनशील थे और कुछ अघुलनशील थे। वर्ड से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर। यस, जो डिजोल्व होते हैं वो क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? भाई क्या होगा अगर हम इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में हम चीज़ों को वाटर में ऐड करें? अब हमें एक एक्टिविटी के द्वारा इसको समझाया जाएगा। सैचुरेशन की बात बताई जाएगी। यू विल नीड ए बीकर और ए स्मॉल पैन। हमने क्या चाहिए? एक बीकर चाहिए या एक स्मॉल पैन। ए स्पून सॉल्ट एंड वाटर। Pour half a cup of water in a beaker, add 1 teaspoonful of salt and stir it well until the salt dissolve completely. Again add a teaspoonful of, एक चम्मच हमने फिर उसके अंदर नमक डालना है और उसको फिर से घुमाना है, स्टिर करना है, हिलाना है। Go on adding salt, so of 1 teaspoonful at a time and stir. हमने क्या करना है? एक बीकर के अंदर पानी लेना है और हमने उसमें एक चम्मच साल्ट डालना है, सोल्ट डालना है। सोल्ट डालेंगे, घुमाएंगे, फिर से हम थोड़ी देर बाद फिर सोल्ट डालेंगे, घुमाएंगे। इसमें क्या बताया जाएगा आगे? आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून्स ऑफ सोल्ट। भाई उसमें कुछ हम चमचे नमक की डालने के बाद, डू यू फाइंड देयर सम सोल्ट रिमेन्स अनडिजोल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। हम उसके अंदर नमक डालते गए, पर एक हमारा ऐसा पॉइंट आएगा जिसके अंदर जो हमारा नमक है वो उसमें घुलना बंद हो जाएगा। If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. अर्थात इसमें हमारा क्या बताया गया? भाई किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, जैसे वाटर की भी एक लिमिट है। नमक को या फिर चीनी को या किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व करने की, वो उसका जब हमारे एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि जब किसी चीज़ में उस चीज़ और ज़्यादा वो चीज़ ना घुल सके, तो वो क्या है? हमारा उस चीज़ का सैचुरेशन पॉइंट है। जैसा कि आप लोगों के साथ भी कभी होता होगा कि आपने भी बहुत सारा खाना खा लिया और उसके बाद भी आपको कोई खाने को कहे, तो क्या आप खा पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो क्या है? आपका एक सैचुरेशन पॉइंट है। उससे ज़्यादा और आप खा ही नहीं सकते हैं, उतनी ही आपकी लिमिट है। तो वो क्या होता है? आपका सैचुरेशन पॉइंट है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बस यही हमारा इसमें समझाया गया है कि भाई कुछ हद तक ही उसमें हमारी चीज़ें ऐड होती हैं, बाकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें हम ऐड उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। यही हमारा इसमें बताया गया है, जैसे कि एक्टिविटी हमें ये करके भी दिखाई गई है। हमारे इसके अंदर भाई यही सब कुछ है, जैसा कि आप इसमें आगे भी हमारा देख सकते हैं। तो अब ये हमारा यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ये हमारा ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा? अब इसकी मुझे लगता है एक वीडियो और बनानी पड़ेगी थोड़ी इसके ऊपर, समरी के ऊपर, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था और थोड़ी इसके अंदर हमारी बहुत सारी प्रोसेस के बारे में बताया गया था। तो मैं इसकी एक और वीडियो थोड़ी समरी के ऊपर बना दूँगी, इसके जो टर्म्स हमारे कीवर्ड्स हैं इसके ऊपर भी, और थोड़ा इसकी समरी के बारे में भी। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।